बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 14 क्वेश्चन जो है वो पहली क्लास के अंदर हो चुके थे, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो क्लास 14 क्वेश्चन तक ही हो पाई है कंप्यूटर की। तो आपने जिसने पहली क्लास ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर पहली क्लास जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। और यह दूसरी क्लास है, क्योंकि पहले जो क्लास थी उसके अंदर एरर के कारण वो क्लास नहीं लग पाई थी। ठीक है, तो आप दूसरी पहली क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फर्स्ट क्लास जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन करते हैं। और हमारा 15वां क्वेश्चन है, अगर सिस्टम टाइम क्या है, एक दिनांक गलत प्रदर्शित करता है, यानी कि सिस्टम टाइम जो है वो एक दिनांक को अगर गलत दिखाता है, अपने को एक गलत डेट हमको शो करता है, तो उसका प्रयोग कर सिस्टम रीसेट कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके हम सिस्टम रीसेट कर सकते हैं? तो 15वां क्वेश्चन है ये हमारा, और इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइट का, कैलेंडर का, राइट फाइल का, या कंट्रोल पैनल का। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर डेट और टाइम का दिया हुआ प्रयोग दिया हुआ है, तो उसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से सेट होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा कंट्रोल पैनल। आपको बच्चों बता देता हूँ कि 14 क्वेश्चन जो है हमारे पहले वो फर्स्ट क्लास में हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। और यह 15वां से क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो क्लास बीच में रुक गई थी। लेकिन 15 क्वेश्चन स्टार्ट हुई है, आप कोई बात नहीं, आप निश्चित रूप से फर्स्ट क्लास जो है आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज़ द राइट आंसर, और यह पटवार प्री 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस क्लास को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है, जहाँ पर टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है कि उनको टेस्ट तो मिलते हैं, लेकिन सारे सिलेबस के मिलते हैं, जिस कारण बच्चा अगर एक टॉपिक पढ़ रहा है तो उसका 100% प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्वेश्चन मिलना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए इसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ की हमने क्या है शुरुआत की है। तो आप सभी ज्वाइन कीजिए, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि प्रत्येक क्लास में 50 और कुछ क्लास में 100+ क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे के सारे बेनिफिट वाले क्वेश्चन हैं, और आपको गत वर्ष में आए हुए यानी कि पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के साइड में आपको, जैसे इसमें बता रखा है ये पटवारी परीक्षा में आया हुआ है, तो वैसे ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बताया जाएगा। और यह 2015 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप वो पहली क्लास देख लीजिए और इसी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और आप आगे से आगे देखते जाइए, आपको बेहतरीन और पहले की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि पहली क्लास जो थी वो बीच में बंद हो गई थी, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देना आपको ज़रूरी था। इसलिए आपको मैंने बताया है कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और निश्चित रूप से पहली क्लास देख लीजिए। और यहाँ पर 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही कमाल के होंगे, आपकी तैयारी को 100% से 100% सुपर बना देंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको लेता हूँ। बस आप इतना सहयोग कीजिए कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सफल बनाने की गारंटी 100% गारंटी जो है वो मेरी। देखिए 3 100% आ चुके हैं, इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनमें कोई कमी नहीं होने वाली है। तो अब 16वें क्वेश्चन के बाद में क्लास थोड़ी क्या तेज़ होने वाली है, 16वें क्वेश्चन के बाद में क्लास थोड़ी क्या फास्ट होने वाली है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका था पहले भी। तो अब अपने टाइम को बिना किसी देरी के वेस्ट नहीं करते हुए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अब 50+ क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, यानी कि फर्स्ट जो पीढ़ी थी उसमें क्या प्रयुक्त होता था, या क्या चीज़ जो है वो प्रयोग में ली जाती थी। पटवारी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये भी 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो
ट्रांजिस्टर होता है, वैक्यूम ट्यूब होती है, मैग्नेटिक कोरस होता है या सिलिकॉन चिप होती है। तो फर्स्ट पीढ़ी के अंदर जो यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब होती थी। और मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसका साइज़ जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इसका साइज़ जो था वो क्या होता था, बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, यानी कि बिग साइज होता था। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूचना तकनीकी अधिनियम भारत संशोधन किया गया था, भारत में संशोधन किया गया था, यानी कि सूचना तकनीकी अधिनियम है भारत में संशोधन उसमें कब किया गया था, 2000 में, 2005 में, 2008 में या 2010 में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 2008 में। बिना किसी देरी के हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और आगे से सारे क्वेश्चन थोड़े फर्स्ट करवाए जाएंगे। और यह क्वेश्चन आया हुआ है प्री 2015 में पटवार परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। ये थोड़े क्वेश्चन जो बच्चों वो आपको अटकर लगते हैं, थोड़े आपको कंफ्यूज करने वाले लगते हैं। कुछ बच्चों को जो नई नई तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन लगते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है गैर दुकान खुदरा बिक्री, नॉन स्टॉक रिलेटिव सुपरमार्केट, छूट खुदरा विक्रेता, यानी कि आप मान लीजिए डिस्काउंट रिलेटर, या फिर सीमित लाइन विक्रेता यानी कि सीमित लाइन रिटेलर। तो ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला ए, यानी कि गैर दुकान खुदरा बिक्री नॉन स्टोर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। द्वितीय स्मृति में संग्रहित तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक पिक्सल क्या होता है बच्चों, तो इसका सही उत्तर जो होगा तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। जो एक पिक्सल वही होता है कि तस्वीर का जो सबसे छोटा जो होता है ढूंढने वाला भाग होता है वो 1 पिक्सल होता है। बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और ये आपको पता है पटवार 2000 परीक्षा 2015 में आया हुआ प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आपको मैं पहले अभी भी बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो है वो पैटर्न वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पैटर्न वाइज क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। आपको पता चलता जाएगा कि 2015 में क्या पैटर्न था, 2021 में क्या था, 2024 में कौन सा पैटर्न यूज किया है, और आप धीरे धीरे करके सारे पैटर्न का पता लगा पाएंगे। इसी क्लास का यही बेनिफिट है, यही 100% बेनिफिट है। इसी के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू की गई है कि आपको वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हो, जिससे आपका बेस भी मजबूत होता है और आपको पता चलता है कि पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये किस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। इन सभी की जानकारी जो है वो आपको प्राप्त होती जाएगी और आपकी डबल ट्रिपल तैयारी एक साथ हो जाएगी। इसीलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर है कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग, पब्लिक की कुंजी, इनक्रिप्शन या शेडर का कोड। ये क्या है डिजिटल जो है वो सिग्नेचर क्या है। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसका उत्तर क्या करेंगे, ए करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा डिजिटल सिग्नेचर यानी कि कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह होगा पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन। पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन ही डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो इसका उत्तर आप याद कर लीजिए। बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है जो ग्राम विकास अधिकारी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था बच्चों मैं पुराने पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एसआई, सब इंस्पेक्टर सभी के परीक्षाओं के अंदर आए हुए पैटर्न आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि पैटर्न में कितना फ़र्क है 2015 से लेकर 2021 में, या 2015 से पहले के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि ये कौन सी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। और हाँ, मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप 1.5 पर करके या फिर 1.30 पर करके आपको क्लास लगा लीजिए, जिससे आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी और आप क्या करेंगे, क्लास भी कम समय में लगा पाएंगे, आपका भी समय बचेगा, आप भी अपने समय को बचाव कर सकते हैं।
और स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए, जिससे ज़्यादा स्पीड के अंदर क्वेश्चन जो है आपको जल्द से जल्द, कम टाइम में जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो ठीक है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और कहाँ किसके द्वारा विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? ये कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो आएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी, यानी कि एपिसोन 1981 इसका राइट आंसर है बच्चों। अब बिना किसी देरी के, कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का अच्छा क्वेश्चन है और ये भी ग्राम विकास अधिकारी में आया क्वेश्चन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे, क्वेश्चन आपको सरल लेवल के बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो इस वह में मत रहिएगा और 100% पैटर्न आधारित तैयारी करनी है आपको, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। रीजनिंग तक के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उन्हें सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से टॉपिक वाइज, यानी कि आप एक टॉपिक करते हो और फिर क्वेश्चन लगाते हो, तो आपकी तैयारी बाकी स्टूडेंट से 10 गुना अधिक आप ज़्यादा तैयारी करते हैं, उनसे 100% ज़्यादा आप जो है अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो आपको अगर तैयारी करनी है टॉपिक वाइज, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के, राजस्थान, इंडिया, जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और टॉपिक वाइज मेन चीज़ तो यही होती है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, मिलते नहीं है, लेकिन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। तो ऑप्शन 1 है वैक्यूम ट्यूब जावा, ठीक है, IBM 7030, VLSI, MSI। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर असेंबली लैंग्वेज, यानी कि CRAV-AY2 ICULCI। मशीन लैंग्वेज, यानी कि ट्रांजिस्टर ULSI-JAVA, यानी कि जावा IBM 701। फिर आता है इनिस ट्रांजिशन, यानी कि CDC 6600 VLSI। एंड तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो है डी, यानी कि ट्रांजिस्टर। ये इसका सही उत्तर है। बिना किसी देरी के फुल स्पीड के अंदर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा इसमें गोल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से मिस हो जाती है। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1906। हमारा 24वां क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर के पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ है और स्तंभ 2 पर विचार कीजिए। ये है फर्स्ट और ये सेकंड स्तंभ। तो ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है, तो अपने शुरू करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज, परम, ये कौन कौन सी पीढ़ी हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी है? तो पहला है ट्रांजिस्टर, तो इसका जो होगा वो होगा दूसरी पीढ़ी। ये दूसरी पीढ़ी में यूज़ किया गया था। और दूसरा जो है वो है VLSI, इसे यूज़ किया गया था चौथी पीढ़ी के अंदर। कौन सी पीढ़ी के अंदर? चौथी पीढ़ी के अंदर। तीसरा है, ये किससे संबंधित है? तो यह तीसरा है मशीन लैंग्वेज। ये प्रथम पीढ़ी से संबंधित है मशीनी लैंग्वेज। और चौथा ऑप्शन जो है परम जो था वो कौन सा है? पांचवी पीढ़ी के अंदर का क्वेश्चन जो है वो क्या है? परम है। ठीक है बच्चों, बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करवाने हैं। 25वां क्वेश्चन है मल्टीमीडिया होता है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑडियो सर्वे है, वीडियो सर्वे है, ए व बी दोनों, कौन सा है? तो ये ऑडियो और वीडियो सर्वे दोनों होता है, वीडियो दृश्य सर्वे दोनों होता है मल्टीमीडिया। क्योंकि आपको पता है मल्टीमीडिया आप यूज़ करते हैं
दिन और रात, तो ए और बी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है। देखो बच्चों, ये CET बेस्ड क्वेश्चन आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वो जेन्युइन क्वेश्चन करवाऊंगा, पैटर्न आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा और पुरानी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। आपका दिल खुश हो जाएगा, आप 100% अपना अलग परीक्षाओं में दे पाएंगे और आपको न्यू पैटर्न, जो नए पैटर्न है उसका भी आपको टाइम टू टाइम आपको नई अपडेट जो है वो इस चैनल पर मिलती रहेगी। और टेस्ट सीरीज जो है आपको धमाकेदार मिलने वाली है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज की मेन खासियत है वो एक ही चीज़ है, वो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। वो क्या है बच्चों, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जो बहुत कम मिलती है बच्चों को। तो बिना किसी देरी के CT 10+2 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और 26वां क्वेश्चन है, और हम इसका आंसर करते हैं बच्चों। तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर होगा ये है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। USB का पूरा नाम, 27वां क्वेश्चन है, USB का पूरा नाम CT 10+2 2024। मैं बोल रहा था बच्चे, आपको पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यह जो है USB का पूरा नाम क्या है, ये पहला ही ऑप्शन पड़ा है ऊपर, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का प्रयोग स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है। यह भी CET 10+2 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा बंस। अभी भी अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 27 करके आए हैं और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया बंस। बिना किसी देरी के हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किटरी और मैग्नेटरी ड्रम मेमोरी के वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करती है। CET ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने 2024 का। देखो पीढ़ी संबंधित, देखो आप कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको पैटर्न का पता चल रहा है कि 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। और इससे टेस्ट सीरीज की खासियत यही है बच्चों, यह टेस्ट सीरीज बनाई इसीलिए गई है कि टॉपिक वाइज बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाए और क्वेश्चन जो है वो किस परीक्षा से आए हुए हैं वो बच्चों को बताया जाए। और ये देखो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है किस पैटर्न से क्वेश्चन उठा रही है जो क्वेश्चन एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है। तो आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मेहनत आपकी, काम मैं करूँगा आपके लिए, सक्सेस आपको मिलेगी। तो 29वां क्वेश्चन है और इसका आंसर होने वाला है, वो होने वाला है प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और इससे संबंधित एक पहले क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताइए, ये पटवारी में आ चुका है और CET में भी पूछ लिया गया है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए। 29वां क्वेश्चन था और इसका उत्तर क्या है, पहली पीढ़ी। ठीक है, बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है। यह क्वेश्चन किसमें है, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर की परीक्षा होती है बच्चों, ये इकोनॉमिक्स आधारित परीक्षा होती है, संगणक की परीक्षा होती है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो क्या होगा, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बच्चों ALU जो है वो कंप्यूटर के सभी प्रकार का परिकलन करता है और यह संगणक 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों आपको। ये कंप्यूटर का सामान्य परीक्षा, इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आपको लगेंगे कि ये इतने हार्ड क्वेश्चन भी क्यों आ रहे हैं, पर बच्चों परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, आप मानो या ना मानो, आपको इतने हार्ड क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, यहाँ कूदना ही पड़ेगा। इसीलिए ये न्यू स्टडी मटेरियल पर आधारित टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका 100% दिलवाने में हमारा साथ रहेगा। आप एक टॉपिक पढ़िए और उसकी तैयारी कीजिए, क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, एक हेल्प हम कर रहे हैं, एक हेल्प आप कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप हमारी मदद करेंगे। सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
हमारा 31वां क्वेश्चन है, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों में को एक जगह एकत्रित किया। प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके। इसे क्या कहा जाता है? देखिए बच्चे, सूचना सहायक का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हार्ड होने वाले, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि कंप्यूटर का परिचय है, टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय, और क्वेश्चन आ रहे इतने हार्ड लेवल के। बच्चों मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेवल तो हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये 2025 आ गया है, ये मामूली वर्ष नहीं है। परीक्षा का पैटर्न चेंज होता है और यही चीज़ आपको हमारे केवल और केवल हमारी टेस्ट सीरीज में मिल रही है, और वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। इसकी मेन खासियत यही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप इसे ज्वाइन कीजिए। अन्य टॉपिक भी मिलेंगे, साइंस, जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, आर्ट एंड कल्चर, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी जो है इसमें करवाई जाएगी हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो 31वें क्वेश्चन का उत्तर जो है वो होगा सिस्टम ऑन ए चिप। सिस्टम ऑन ए चिप इसे बोला जाता है। हमारा 32वां क्वेश्चन काफ़ी आसान है। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। ये देखो बच्चों, ये CT 10+2 का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा आसान लेवल का होगा। आपको बताइए, हार्ड क्वेश्चन आपको ऊपर मिल चुके हैं जो थोड़े बहुत आपको हिला रहे हैं। कंप्यूटर के परिचय का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। भारत का पहला स्थापित कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर स्थापित हुआ था, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था सामाजिक विज्ञान संस्थान आगरा में हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली में हुआ था, या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में हुआ था, या भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में हुआ था। तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। और ये सबको पता होता है लगभग, कलकत्ता। ये कंप्यूटर के सामान्य परिचय की ऊपरी जानकारी के अंदर यह दे दिया जाता है कि ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। हमारा 33वां क्वेश्चन है, रजिस्टर किसका समूह है? यह वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर जो है वह ए फ्लिप फ्लॉप। इसका जो सही आंसर है, रजिस्टर किसका समूह है, तो ये इसका समूह है। हम बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैंने पहले कहा था पैटर्न आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओनली फॉर। और ये देखो, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ है, आपको पैटर्न पता चलता जाएगा कैसे आ रहा है। और ये 2025 न्यू स्टडी मटेरियल पर आधारित क्लास है। पंचकाल का जनक किसे कहा जाता है? ये 34वां क्वेश्चन है। ये लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर आया क्वेश्चन है। आप बच्चों लाइब्रेरियन की तैयारी करें तो इस टाइम कंपटीशन कम है, क्योंकि 2025 में अभी तक कंपटीशन कम है लाइब्रेरियन के अंदर। इसके कोर्स होते हैं BLIS और DLIS, और ये VMOU यूनिवर्सिटी यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी से आप फार्म भर सकते हैं। आपको फार्म जमा करवाने भी नहीं जाना होगा, आपको बस फार्म भरना है और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। आपकी शायद 12th प्लस की फ़ीस होगी, 4,000 रुपये होगी शायद। और इसमें कम से कम आपसे ऊपर अगर आप बुक लोगे तो 500 रुपये प्लस होगा, 500 रुपये आपका प्लस लिया जाएगा, 4,000 प्लस 500, 4500। और शायद 12वीं लेवल की मेरे हिसाब से 12,500 प्लस इसकी फ़ीस होती है। आप लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कीजिए, और अभी तक कंपटीशन इसमें कम हो रही है। पर ईयर सरकार जा रही है कि पर ईयर इसमें भर्ती आए, पर ईयर इसमें भर्ती निकालने की कोशिश कर रही है। अभी 27 जुलाई 2025 को इसका एग्ज़ाम था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का। तो ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2020 का क्वेश्चन है, पंचकाल के जनक कौन है? तो 34 नंबर क्वेश्चन, और इसका उत्तर जो है वो है हरमन होरले रिथ। हरमन होरले रिथ इसका सही आंसर है। कृत्रिम बुद्धि यानी कि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? AI का प्रयोग आप देख लीजिए। आप AI क्या है, अभी चर्चित है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा वो कमाल के लाऊंगा। ये लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी भी बोला था, ये ग्रेजुएशन लेवल होती है, वो 12th लेवल होती है। DLIS उसे बोलते हैं, इसे BLIS, इसको BLIS इसको इसे बोलते हैं, और उसको 12वीं लेवल को DLIS बोलते हैं। आप इसका फार्म भर दीजिए,
यूनिवर्सिटी फॉर्म भरिए और आप तैयारी कीजिए। इसमें कंपटीशन अभी तक कम है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, और आपको इसका क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता चल ही रहा है कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पंचम पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप तैयारी कीजिए। हमारा 36वां क्वेश्चन है, पोटर्स को कॉम यानी कि कॉम पोटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सीरियल। सीरियल को कॉम पोटर्स के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा फर्स्ट करवा रहा हूँ, और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ आप थोड़ी स्पीड तेज़ कर लीजिए सेटिंग में जाके, आपका क्वेश्चन और क्लास एकदम परफेक्ट चलने वाली है। आपको भी पता है कितने कमाल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ये देखिए, वुमेन सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन आ गया। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था, और इसका उत्तर होगा शक्ति। ये लगभग सबको पता होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो अभी न्यू तैयारी कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ बच्चों, एसआई वीडियो या अन्य कोई भी कांस्टेबल हो गया, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के अंदर भी जो अगर कंप्यूटर आता है, सीजीएल के अंदर जो कंप्यूटर आता है, उन सभी की तैयारी जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। और कमाल के क्वेश्चन आपको देख लीजिए पूछा जा रहा है, वुमेन सुपरवाइजर, संगणक, ग्राम विकास अधिकारी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेन चीज़ इसकी यही है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, वो भी फ्री में उपलब्ध होना। फ्री में कोई टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं करवा रहा है, केवल हमारा चैनल करवा रहा है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो इसका उत्तर था सी, और ये वुमेन सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया, IGGO से क्या तात्पर्य है। ये सूचना सहायक 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन और गार्बेज आउट जो है, इसका सही उत्तर होगा GI, गार्बेज इन, GO, गार्बेज आउट। ओके, बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिलेरॉन, पेटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये देखिए बच्चों, RS एग्जाम 2013 का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको पहले ही आश्वासन दिलाया था, क्वेश्चन तो आपको सुपर ही मिलेंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो 39 क्वेश्चन है, सेलेरॉन, पेटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये किसका प्रारूप है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 40 है, GPS प्रणाली का मुख्य कार्य है। GPS तो आप समझते हैं बच्चों, सभी को पता होगा, मौसम पूर्वानुमान लगाना, नेविगेशन एंड पोजीशनिंग, उपग्रह इमेजिंग या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण करना। GPS आपको सबको पता है GPS का क्या होता है, नेविगेशन एंड पोजीशनिंग। नेविगेशन एंड पोजीशनिंग इसका सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। वैसे ये CET 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इसका प्रमुख कार्य पूछा गया है। 41वां क्वेश्चन है, HTTP क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये CET 10+2 का 2024 का है, लेकिन आपको मिल जाएगा। आप इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए HTTP के ऊपर। और इसका सही उत्तर जो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है, रेंज, बंस, स्टार या पेन। तो इसका सही उत्तर होगा पेन। पेन इज द राइट आंसर। बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीमेल। जीमेल जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। मोजिला फायरबॉक्स ये वेब ब्राउज़र है, सफारी वेब ब्राउज़र है, और ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है। जीमेल जो है वो हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। ये CET 10+2 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है जो आज के टाइम में फ्री में कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है, केवल और केवल इस चैनल पर प्रोवाइड हो रही है। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है।
और यह JR काउंटेड 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मेरे साथ टॉप के ही यहाँ मिलेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा TCP इज़ द राइट आंसर। और मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ 1.50 स्पीड कर लीजिए या 1.30 स्पीड कर लीजिए या फिर 2 गुना स्पीड कर लीजिए। आप स्पीड जितना बढ़ा लीजिए लेकिन क्लास जरूर लगाइए, क्योंकि ये आपके करियर की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास जो है वो आपको मिल रही है और कहीं भी फ्री में कोई भी टॉपिक वाइज क्लास सीरीज़ आपको नहीं देने वाला है, केवल और केवल इसी चैनल पर मिलने वाली है। राजस्थान जीके, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट खोलिए और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अगर आप एक टॉपिक को पढ़कर उसके ही 50 से 60 क्वेश्चन करते हैं तो वो टॉपिक आपसे एक नॉर्मल बच्चे से आप 10 गुना अधिक उस टॉपिक में क्या हो जाएंगे, मजबूती प्रदान हो जाएगी आपकी। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ आज के टाइम में फ्री कहीं नहीं मिल रही है, केवल और केवल यही मिल रही है। क्योंकि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी तो सीधे ही आपको 400 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, लेकिन आपको कुछ टॉपिक के तो 100 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन आपके एक टॉपिक के इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल पर बढ़ाया जा रहा है। और मज़ेदार चीज़ ये देखिए, मैं कोई आलतू फालतू क्वेश्चन उठाकर नहीं करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो है जेन्युइन क्वेश्चन है और आपको बताया जा रहा है। इससे आपको पैटर्न का पता चल जाता है कि अब जो परीक्षा दे रही है संस्थाएं वो अपना पैटर्न किस प्रकार चेंज कर रही है, कितना पैटर्न चेंज हो चुका है, कितना बदल चुका है, कितना चेंज आ चुका है, ये आपको पता चलता है। तो आपके लिए तो ये सुपर क्लास होने वाली है बच्चों। और आगे की भी सभी क्लासें, सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपके लिए सुपर होने वाली है। धीरे धीरे करके सारी क्लासें इस पर आने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ क्या है, जुड़े रहिए। तो इसका सही उत्तर है TCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSI मॉडल में कितनी परतें होती है। OSI मॉडल में कितनी परसेंट होती है, ये राजस्थान सूचना सहायक 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका सही उत्तर होगा बच्चों 7। इसमें क्या होती है, 7 परतें होती है। बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ईमेल में BCC क्या है। ये भी जूनियर अकाउंटेंट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे जेन्युइन आपको मिल रहे हैं। इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो होने वाला है बलायु कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा है, कौन सा अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता का कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है। कौन सा अटैक रोकता है भाई, बताइए। तो ये भी जूनियर अकाउंटेंट के काफ़ी लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, लेवल के क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं स्टार लगाना चाह रहा हूँ। आप पैटर्न देख लीजिए, कौन सा पैटर्न आ रहा है वर्तमान टाइम में। इसीलिए मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू किया, पैटर्न का पता चलता रहता है बच्चों को। बच्चे अपने तैयारी का तरीका ही चेंज कर लेते हैं, जिससे वह लाइफ में बाकी बच्चों से 10 गुना अधिक सक्सेस की तरफ अपनी स्पीड कर लेते हैं। बाकी बच्चों से 10 गुना अधिक स्पीड उनकी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर B, DOS, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो कंप्यूटर का परिचय टॉपिक आपने नाम दे रखा है, इतने हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ भाई, ये आपकी परीक्षा करवाने वाली संस्थाएं पूछ रही है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बच्चों। तो फिर भी मैंने सोचा चलो भाई एक आसान क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं। बच्चे इतना जिद कर रहे हैं कि सर कुछ तो आसान पूछ लो, हम कंप्यूटर का परिचय समझ कर आए थे, आपने तो हमारा परिचय किसी और क्वेश्चनों से ही करवा दिया। कोई बात नहीं बच्चों, चलो ये आपके लिए आसान क्वेश्चन एक आपको दे दिया है। बताइए, पोर्टेबल, पैकेट, पाउच या प्राथमिक, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पॉकेट सर्च इंजन जो है नहीं है। बाकी सारे पोर्टेबल, पाउच और प्राथमिक ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। ओके बच्चों, बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49। इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस बताना है। सेंसर, ब्लास्टर, कार्पर या A और C दोनों। ये देखिए सीनियर इंस्पेक्टर 2022।
ये देख लीजिए बच्चों, ये सीनियर इंस्पेक्टर लगा लीजिए या एसआई लगा लीजिए, आपके लिए ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आने वाली परीक्षाओं में ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो बच्चों होगा कारपर। कारपर नहीं, कीपर, कारपर। आप सभी को बधाई हो बच्चों, हम 50वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और आपको 50+ का हमने वादा किया था वो आपको हम पूरा करेंगे, आपको 50+ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। ये प्रधानाध्यापक 2018 में आ गया है प्रश्न। आप रीट वाले जो हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये सभी के लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। ये तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन का उत्तर दे देगा बच्चा, देखते ही। टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली ने इसका आविष्कार किया था। मैं बच्चों आपको अभी भी बता देना चाहता हूँ, आप स्पीड कर लीजिए कम से कम 1.50 या 2 गुना कर लीजिए, पर ये क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि क्लास में आपको जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको पता चल रहा है कि ये लेवल किस लेवल के सर क्वेश्चन लेकर आए हैं। नाम तो इन्होंने दे दिया, टॉपिक का नाम दे दिया कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, और यहाँ परिचय ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से हो रहा है कि नींव मिल रही है। पर बच्चों अगर आपको सक्सेस होना है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये परीक्षा की संस्थान जो है उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, और इसी आपको न्यू 2025 का मटेरियल इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि आपको पता चल सके कि पहले किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, अब किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज शुरू की है। और बच्चों जुड़े रहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं, 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की डेट बता दी जाएगी, टॉपिक आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इसकी खास बात आपको पता ही है, एक ही है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ज्वाइन कीजिए और बाकी बच्चों को भी ज्वाइन करवाइए। आप हमारी एक मदद कीजिए, हम आपकी करियर बनाने में मदद कर रहे हैं। लो बच्चों अगला क्वेश्चन है 51। IPv6 एड्रेस का साइज होता है, वाह 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 वाह, ये 2018 मारे रे, 2018 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये कमाल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई इस पर। मैं अभी भी बता रहा हूँ, स्टार लगा दिया है मैंने, तो इसका मतलब हाँ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब न्यू पैटर्न पर ये बाकी छोटी परीक्षाओं में भी आ सकता है, वीडियो में भी आ सकता है, पटवारी तो हो ही गया मान लो, तो आपने इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना है। क्या लगा लेना है? इम्पोर्टेंट लगा लेना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बच्चों 128 बीट्स, 128 बीट्स इसका राइट आंसर है। बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं। मेन चीज़ आप देख लीजिए, आपका टॉपिक जो तैयार हो रहा है, एक टॉपिक एक बच्चा 3 महीनों में तैयार नहीं कर पाता, वो भूलता रहता है साथ साथ में। उसका ये रीज़न है कि वो टॉपिक को करने के बाद में उसका टेस्ट नहीं मारता है, वो टेस्ट नहीं मारता है, क्योंकि मारे बेचारा कहाँ से टेस्ट, उसको क्वेश्चन प्रोवाइड ही नहीं होते, और जो किताबें लाता है उसमें इतना कचरा, इतना दुनिया जान का कचरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसलिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और अब 2-3 क्वेश्चन में बच्चे हैं बच्चों, ज़्यादा नहीं बच्चे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और उसके बाद में एक आपको इंपॉर्टेंट सूचनाएं भी दी जाएगी। कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय कराने वाले मोबाइल डिवाइस को कराया था। इमोजी का परिचय जो था, इमोजी समझते हो ना बेटा, स्माइल, सैड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, ये वाली इमोजी। तो इसका परिचय जो है वो किसने करवाया था? सैमसंग ने, नोकिया ने, मोटरोला ने या एप्पल ने? सैमसंग, नोकिया, मोटरोला या एप्पल? तो इसका उत्तर होगा बच्चों एप्पल। पर वर्तमान के अंदर सैमसंग की सीरीज जो है वो ज़्यादा काफ़ी टॉप में चल रही है, एप्पल को पछाड़ कर सैमसंग आगे निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53। एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTTP है, URL है, या HTML है, या XML है। LDC एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन है। अभी LDC का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जियोग्राफी की सीटें नहीं है, 2025 की बात कर रहा हूँ बच्चों में, पर आपकी जियोग्राफी की सीटें आएंगी, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप इससे जुड़े रहिए, केवल साइंस वाले ही तैयारी ना करें बल्कि जियो वाले भी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जियो की सीटें देनी ही पड़ेगी, और इन सीटों की संख्या अभी शायद 600 सीटें हैं,
पर ये मुझे लगता है कि बढ़कर 1000 प्लस सीटें होने वाली है, और इसलिए आप तैयारी करते रहिए, तैयारी मत छोड़िए आप। और जितनी तैयारी करते रहेंगे उतने ही आप अपने आप को बेहतर तरीके से सक्सेस की तरफ धकेलते रहेंगे। और टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज़ तो आप उपलब्ध करवा ही दी है, जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं किया वो हमने कर दिया है फ्री में। और पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्लस पैटर्न आधारित, न्यू पैटर्न आधारित, आपको पैटर्न का पता चल रहा है पुराना पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन थे, इस पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चों URL इज द राइट आंसर। अब अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय उपयोगकर्ता के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र, ये भी LTC एग्ज़ाम 2018 का है। प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र बच्चों, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा मोजिला इज़ द राइट आंसर बच्चों।